बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू लैंड हैबिटेट कि कैसे एक्वेटिक प्लांट जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट में कन्वर्ट हुए। ओके, सो द फर्स्ट एविडेंट दैट प्लांट हैड इन्वेंटेड द लैंड फ्रॉम द सी। ठीक है ना। अब बेसिकली हमें पता है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है ना वो एक्वेटिक प्लांट से ही आए हैं। ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट जो कि समंदर के अंदर रहते थे जो कि एक्वेटिक प्लांट थे वो बेसिकली लैंड की तरफ बढ़े। ठीक है ना। वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल प्लांट बने। ओके, so all the biologists agree that the land plants and animals evolved from aquatic ancestor। ठीक है ना। जितने भी लैंड प्लांट्स एंड लैंड एनिमल्स जितने भी हैं वो बेसिकली एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म से आए हैं जो कि aquatic था। ठीक है। सो जो एंसेस्टर है ना तमाम लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, दैट वाज द aquatic ancestor। ओके, द कंक्वेस्ट ऑफ द लैंड मस्ट हैव बीन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। अब बेसिकली ये जो एवोल्यूशन और जो मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना यानी एक्वेटिक प्लांट का वो थोड़ा सा हार्ड है, बिकॉज जो एक्वेटिक प्लांट है जो कि पानी में रहते हैं उनके पास काफ़ी सारी सहूलतें जो है ना वो बेसिकली मौजूद थी, जस्ट लाइक वाटर, न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब वही प्लांट जब टेरिस्ट्रियल कंडीशन में आए यानी कि जब वो ज़मीन पे आए तब उनको पानी स्टोर करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। ठीक है ना। पानी स्टोर करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ी और जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस था ना दैट वाज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ओके, द प्लांट हैड टू बिकम अडॉप्टेड बाय डेवलपिंग न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है ना। ऐसे प्लांट जो कि एक्वेटिक से टेरिस्ट्रियल कंडीशन पे आए थे यानी कि पानी से जमीन की तरफ बढ़े थे तो उनको बेसिकली मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप करने थे, जस्ट लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है ना। क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता। ठीक है ना। क्योंकि उनको जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो इजीली मिल जाते हैं फ्रॉम द वाटर बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन जो बड़े टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं उनके लिए जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। ओके, लाइफ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज एन ईजी लाइफ। ठीक है ना। ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते थे उनकी ज़िंदगी बहुत ईजी थी। कैसे? बिकॉज उनको ईजिली न्यूट्रिएंट्स, ईजिली पानी वगैरह मिल जाते थे। ठीक है ना। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं उससे भी वो बच जाते थे बाय द हेल्प ऑफ वाटर। सो वाटर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर इज लिटिल डेंजर इन द सी ऑफ एनी लैक ऑफ द वाटर। ठीक है ना। अब बेसिकली पानी जो है ना वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है ना। बगैर पानी के कोई भी ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता। और ऐसे प्लांट्स जो कि समंदर में रहते थे उनको पानी की कोई भी कमी नहीं होती थी। ठीक है। एंड द वाटर कंटेनिंग कंपाउंड सो एसेंशियल फॉर ऑटोट्रॉफ आर प्रेजेंट अबंडेंटली इन सॉल्यूशन। ठीक है ना। और बेसिकली हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। सो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट और मुख्तलिफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली मौजूद होती थी और वो पानी के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होती थी। ठीक है ना। और फिर वही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये एक्वेटिक प्लांट जो है उनको हासिल करते थे फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। ताकि वो इजीली फोटोसिंथेसिस कर सके, बिकॉज प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ। दीज ऑटोट्रॉफ इन टर्न प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी। अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बेसिकली आपस में मिलते हैं और रिजल्ट में बनाते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी ये बेसिकली उन एक्वेटिक बाकी जो ऑर्गेनिज्म जो कि उस पानी में रहते थे उन ऑर्गेनिज्म के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाती थी बाय द हेल्प ऑफ दीज ब्रायोफाइट्स। ठीक है ना। बाय द हेल्प ऑफ दीज एक्वेटिक प्लांट्स द टेम्परेचर इन द सी डज नॉट फ्लक्चुएट एज मच एज टेम्परेचर ऑन अर्थ। ठीक है ना। जब भी क्लाइमेटिक चेंज आता था तो जमीन पे जो कंडीशन है, जमीन का जो टेम्परेचर है ना वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता था, चेंज हो जाता था। लेकिन जो पानी है, ठीक है ना, उस पानी के अंदर जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होता था। ठीक है। उसका रीजन ये है कि प्लांट जो है ना वो कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते रहते थे और वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को सिक्रीट करते रहते थे। ओके, बिकॉज ऑक्सीजन जो है ना वो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होती है। हेंस एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज मच यूनिफॉर्म एंड बेटर सप्लाइड विद सम ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देन इन द रिगरस लैंड एनवायरनमेंट। ठीक है ना। अब बेसिकली ऐसे प्लांट जो कि लैंड एनवायरनमेंट में यानी कि जमीन पे जो रहते हैं उनको काफी सारी डिफिकल्टीज पेश करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। बिकॉज उनको कंटिन्यूसली कोई वाटर प्रोवाइड करता नहीं है। ठीक है ना। और उनको वाटर कंजर्विंग स्ट्रक्चर्स जो है ना वो भी अडॉप्ट करने होते हैं। ठीक है। सो ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल चिल होती है। ठीक है ना। उनको तमाम जो सहूलतें, तमाम पानी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाता है जो कि पानी में ही मौजूद होता है। लेकिन ऐसे प्लांट जो कि जमीन पे रहते हैं ना उनकी लाइफ बड़ी रिगरस होती है, बड़ी हार्ड होती है। ठीक है। बिकॉज
उनको इतनी जो सहूलतें हैं ना, जैसे कंटिन्यूसली पानी और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, वो सहूलतें जो है वो इनको मौजूद नहीं होती हैं। ओके, व्हेन प्लांट इन्वेडेड द लैंड फ्रॉम द सी दे फेस मेनी प्रॉब्लम्स सच एज ऑब्टेनिंग एंड कंजर्विंग वाटर। अब बेसिकली जब प्लांट एक्वेटिक प्लांट जब वाटर से जमीन की तरफ बढ़े तब उनको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, बिकॉज जब वो पानी में रहते थे तो उनके पास कंटिन्यूसली पानी जो है ना वो मौजूद होता था, ठीक है ना, उनको पानी की कोई कमी मौजूद नहीं होती थी। लेकिन जब वो जमीन पे आए, खुश्क जमीन पे आए, तब उनको पानी कंजर्व करने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, बिकॉज अगर वो पानी को कंजर्व नहीं करेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कंजर्विंग वाटर कंजर्विंग स्ट्रक्चर्स को भी डेवलप किया। ओके, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को भी हासिल किया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सके। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लैंड इन्वेल्डिंग प्लांट अडॉप्टेड देमसेल्फ फर्स्ट टू एम्फीबियस हैबिटेट एंड लेटर डेवलप्ड अ कंप्लीट टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है ना। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स है ना, एक्वेटिक प्लांट्स जो कि ऑब्लिगेट एक्वेटिक प्लांट्स थे, ठीक है ना, ऑब्लिगेट एक्वेटिक प्लांट, ठीक है ना, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि पानी के अलावा रह ही नहीं सकते थे। फर्स्टली वो एम्फीबियस इन नेचर बने, ठीक है ना, यानी कि उन्होंने खुद को ऐसा काबिल बनाया कि वो जमीन पे भी रह सके और पानी में भी रह सके, ठीक है। एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये जो एम्फीबियस एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन्होंने बेसिकली खुद को मॉडिफाई किया और वो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है ना, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट बन गए। और अब वो जो है ना पानी के अंदर नहीं रह सकते, ओके, समंदर के अंदर नहीं रह सकते, ठीक। द एम्फीबियस फॉर्म ऑफ लैंड प्लांट इंक्लूड्स ऑल द ब्रायोफाइट्स, ठीक ना, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो बेसिकली एम्फीबियस होते हैं, यानी कि वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। वी विल कंसीडर द फॉलोइंग अडैप्टिव कैरेक्टर्स एग्जिबिटेड बाय देम, ठीक है ना। अब बेसिकली ब्रायोफाइट्स जो है ना ये इन तमाम मॉडिफिकेशन को बेसिकली इन्होंने अक्वायर किया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बेसिकली राइजोइड की फॉर्मेशन की, राइजोइड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। अब बेसिकली राइजोइड जो है ना ऐसा समझ लें कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ब्रायोफाइट्स के पास एक तो राइजोइड होता है, सूडो स्टेम होती है और सूडो लीफ होती है। सो बेसिकली राइजोइड क्या करता है, सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करता है। और ब्रायोफाइट्स जो है ना ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। दे हैव द प्रोटेक्शन फॉर रिप्रोडक्टिव सेल। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना which is the archegonia, so this is the archegonia और archegonia के अंदर बेसिकली ओवम मौजूद होता है। so this ovum this is protected inside the archegonia, ठीक है ना। ये ओवम क्या है, ये ओवम जो है आर्कीगोनिया के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंथ्रीडिया की, so suppose this is the एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म सेल बनेगा और ये स्पर्म सेल जो है ना दिस इज आल्सो प्रोटेक्टेड इनसाइड द एंथ्रीडिया, ओके। और ब्रायोफाइट्स जो है ना इन्होंने बेसिकली पानी को भी कंजर्व किया, बिकॉज अब ये जमीन पे रह रहे हैं तो इनको पानी को कंजर्व करना ही पड़ेगा। देन वी हैव द हेट्रोगेमी। अब बेसिकली इनके पास मुख्तलिफ गैमेट्स होते हैं जस्ट लाइक ओवम एंड स्पर्म, ठीक है ना। स्पर्म एंड ओवम ये बेसिकली मुख्तलिफ होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हेंस हेट्रोगेमी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, गेमी मीन्स गैमेट्स, ओके। देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और इन ब्रायोफाइट्स के अंदर बेसिकली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट जो है ना ये अल्टीमेटली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और एम्ब्रियो जो है ना फिर ये स्पोरोफाइटिक बॉडी को जनरेट करती है। So first adaptation, that is a rhizoid for water absorption, the study of Merchantia, ठीक है। Merchantia क्या है, this is the bryophyte और ये जो है ना क्लास मस्काई की एक स्पीशी है, ठीक है। So this is a species of class मस्काई having thallus, ठीक है ना। thallus बेसिकली इसकी जो बॉडी है डेट इज अ थैलस, यानी कि बिल्कुल फ्लैटेंड है, चपटी सी है, ओके। अनदर ब्रायोफाइट्स शो दैट दे हैव राइजोइड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इंक्लूडिंग मर्चेंटिया, इनके पास राइजोइड्स होते हैं फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। These are long filamentous extensions of the cell of lower surface of the thallus, ठीक है। अब बेसिकली सपोज दिस इज द थैलस बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट, ठीक है ना। बेसिकली जो बॉडी होती है इन ब्रायोफाइट्स को उनको हम थैलस कहते हैं, ओके, ठीक है। अब बेसिकली ये जो थैलस है यानी कि ये जो बॉडी है ब्रायोफाइट की, ये काफी सारे सेल से बनी हुई है, ठीक है ना। सो ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दिस गोला आर द सेल्स, ठीक है ना। और ये जो सेल्स जो कि बिल्कुल बॉटम पे मौजूद हैं, ये वाले जो मैं बना रहा हूँ, सो राइजोइड्स जो है ना ये इन्हीं बॉटम वाले सेल से जनरेट होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं, बेसिकली हमें पता है कि राइजोइड जो है ना ये से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सो बेसिकली ये जो राइजोइड है ना ये बनते हैं बाय द एक्सटेंशंस ऑफ दिस सेल्स, ठीक है ना। अब ये जो सेल है ना ये यहाँ से यूं एक्सटेंड होगा, ठीक है ना, बड़ा होगा
और इसने यूं बेसिकली राइजोइड बना दी। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाला सेल है तो ये वाला सेल यूं एक्सटेंड होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन यूं एक्सटेंड होगी एंड देन वी हैव द राइजोइड फॉर्मेशन। ठीक है ना। सो राइजोइड बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक्सटेंशंस हैं इन्हीं cells of the bottom part of the thallus. Okay, they greatly increases the surface area for absorption of water from the soil. ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे काफी सारा सरफेस एरिया बढ़ गया है, काफी सारा सरफेस बढ़ गया है for the absorption of water and different nutrients. Okay, then we have the conservation of water. ठीक है ना। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं उन्होंने खुद को मॉडिफाई किया है ताकि वो पानी को कंजर्व कर सके। ठीक है ना। टू कंजर्व वाटर विद इन द बॉडी थैलस ऑफ ऑल ब्रायोफाइट is multi-layered and very small surface area directly exposed to reduce the drying effect of atmosphere. अब बेसिकली जो ब्रायोफाइट की बॉडी होती है ना, वो काफी सारे मुख्तलिफ सेल्स के लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, सपोज दिस इज द थैलस बॉडी। ठीक है ना, ये बेसिकली थैलस बॉडी है, तो ये काफी सारे मुख्तलिफ सेल लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, सो सपोज दिस इज द वन लेयर, this is another layer of cell, this is the third layer of cell, this is the fourth layer of cell, this is the sixth layer of cell. So basically cells की मुख्तलिफ लेयर होती हैं। ये जो पूरी बनी हुई है ना रेड से, ये जो पूरी लाइन, this is a layer। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये लेयर है। ओके, सो दीज आर द एंटायर लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है ना। और ब्रायोफाइट जो है वो काफी सारे लेयर्स ऑफ सेल से बनी हुई होती है। ठीक है ना। और जो बॉडी है ब्रायोफाइट की, उनका जो सरफेस एरिया है वो काफी स्मॉल होता है, डिक्रीज्ड होता है। ठीक है, सो द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज वेरी डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, जो वाटर वेपर जो कि इस ब्रायोफाइट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो इजीली बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि जो बॉडी ऑफ है ना, बॉडी ऑफ थैलस, उसके अराउंड एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ओके, सो दिस इज द क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल क्या है, ये भी हाइड्रोफोबिक है। ठीक है ना, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से नफरत करती है, जिसकी वजह से पानी जो है ना ये इजीली एटमॉस्फेयर से नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पे क्यूटिकल है, तो ये क्यूटिकल को पानी, ये वाटर वेपर क्रॉस नहीं कर सकता। ओके, मोर ओवर द आउटर एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कवर्ड विद क्यूटिकल। ठीक है ना, जो क्यूटिकल है ना वो बेसिकली ब्रायोफाइट की जो थैलस है उसको भी कवर करती है। ओके, यहाँ पे जो बिल्कुल आउटर सरफेस है ना, ये बिल्कुल आउटर जो सरफेस है, इस सरफेस पे बेसिकली ये क्यूटिकल मौजूद होती है। ओके, और ये क्यूटिकल बनी किससे होती है, ये बेसिकली क्यूटिन से बनी हुई होती है। ठीक है, सो दिस क्यूटिकल, दिस इज नॉन सेलुलर लेयर ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस। ये क्यूटिन क्या है, दिस इज वैक्स लाइक सब्सटेंस, और वैक्स क्या है, दिस इज अ लिपिड। दिस इज वेरी एफिशिएंट इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। अब एवापोरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर्स जो है ना वो लीव से जाते हैं टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, सपोज दिस इज द लीव, और लीव के अंडर सरफेस पे क्या होते हैं, काफी सारे सुराख होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। सो बेसिकली एवापोरेशन हम कहते हैं कि जब वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाएं बाय द हेल्प ऑफ दीज स्टोमेटा, सो इसे बेसिकली हम एवापोरेशन कहते हैं। सो ये क्यूटिकल क्या करती है कि बेसिकली एवापोरेशन के प्रोसेस को भी समहाउ डिक्रीज करती है। ओके,